आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे खुसूसी प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम उन तमाम नेशनल स्कीम्स के बारे में बताएंगे जो हमारे फ़ायदे और आसानी के लिए सरकार ने बनाई है। ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जिनकी अगर सही मालूमात अगर हमें हो तो हम उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही अहम दस्तावेज़ के बारे में बात करेंगे जो आज के दौर में हर एक के पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आधार कार्ड की। लेकिन सबसे पहले हम इस्तकबाल करेंगे हमारे खास मेहमान UIDAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सौरभ गर्ग का। वेलकम है सर आपका। इससे पहले कि हम आपसे आधार कार्ड से जुड़ी हर अहम जानकारी हासिल करें, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। एक क्रांतिकारी कदम, एक क्रांतिकारी निर्णय, एक क्रांतिकारी बदलाव जिसने जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब की खाई को बांटकर सभी को दी एक डिजिटल पहचान, जिसने दिलाई करोड़ों गरीबों को पहचान और सुरक्षा, जिसने पहुंचाया गरीबों के हक का पैसा, बच्चों की स्कॉलरशिप और बुजुर्गों की पेंशन सीधे बैंक खातों में। यह है विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान क्रांति। आधार, मेरा आधार, मेरी पहचान। आज भारत के लाखों करोड़ों लोग दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं। जहां पहले अलग अलग कामों के लिए ढेर सारे कार्ड थे, आज वो सारे काम आधार से ही हो जाते हैं। जहां पहले नवजात की कोई पहचान नहीं थी, वहां आज नवजात का भी आधार है। जहां पहले दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग लगभग असंभव थी, आज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से ये भी संभव है। जहां पहले फर्जी को पहचानना मुश्किल था, वहां आज बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक बेस्ड सिस्टम से वो परेशानी भी दूर हो गई है। जहां पहले बिचौलिए थे, वहां आज आधार पेमेंट ब्रिज से पैसे सीधे बैंक खातों में आने लगे हैं। आज आधार से जुड़ी सेवाएं हजारों बैंक शाखाओं, डाकघरों, BSNL केंद्रों, राज्य सरकार के दफ्तरों में उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर प्रतिदिन लाखों लोग अपना आधार नामांकन करते हैं एवं आधार अपडेट भी करवाते हैं। इन केंद्रों पर 5 एवं 15 साल के बच्चों का मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होता है। और अब तो पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर UIDAI द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र पर भी सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा आधार की मदद से करोड़ों रुपयों के लेन देन का प्रमाणीकरण हुआ है। क्या लगता है ये सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया होगा? भारत जैसे विशाल देश में आधार को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी 130 करोड़ लोगों तक पहुंचना, जिसे आसान बनाया राज्य सरकारों, बैंक्स, इंडिया पोस्ट, CSC और कई अन्य पार्टनर्स के सक्रिय सहयोग से। UIDAI बेंगलुरु और मानेसर स्थित सेंटर्स से प्रत्येक दिन लाखों आधार कार्ड जनरेट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आधार एक क्रांति तो बना ही है, साथ ही सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ा रहा है, सुशासन की कल्पना साकार कर रहा है, सभी सरकारी योजनाओं का आधार बना है, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है और उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहा है। इसीलिए आज सभी कहते हैं, आधार है तो भरोसा है, सुरक्षा है, सही पहचान है और जिंदगी आसान है। सौरभ जी, आधार से जुड़े बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं कि आधार क्यों ज़रूरी है, जबकि पहले से ही कई शनाख्ती कार्ड्स मौजूद हैं, और इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? आधार एक प्रथम आधिकारिक पहचान पत्र शुरू किया गया था। उससे पहले विभिन्न प्रकार के पहचान आइडेंटिटीज़ थी, ड्राइविंग लाइसेंस था, पासपोर्ट था। आधार के आने के बाद एक तो ये प्रथम आधिकारिक पहचान पत्र रहा सबके पास। दूसरा है कि आधार से कहीं भी आप एक सत्यता आप सिद्ध कर सकते हैं इस पहचान पत्र की, और इस पहचान पत्र के जरिए जो विभिन्न योजनाएं के जो इसके साथ जुड़ गई हैं
उसके कारण हम लोग बाग लाभ पा चुके हैं। तो इन सभी कारणों से ये एक सिंगल पहचान पत्र अब शुरू हो गया है, जिससे और कोई पहचान पत्र की अब ज़रूरत नहीं रहती है। जी। अगर किसी का आधार कार्ड खो जाता है तो वो क्या करें? एक तो ये है कि अगर आधार कार्ड खो गया है, आधार नंबर उन्हें मालूम है, तो आधार नंबर से वो ई आधार एक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आधार नंबर भी नहीं है तो वो एक हमारी सुविधा है 1947 1947, वहाँ पे फ़ोन करके अपना डेमोग्राफिक नाम एड्रेस देके आधार EID उन्हें मिल सकेगा। और तो ये दो हैं, प्लस हमारा एक मोबाइल आधार ऐप भी है, जिसमें अगर आपने डाउनलोड कर चुके हैं तो वहाँ पे भी आपको आधार अपना आधार आप डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन आधार कार्ड बहुत ही आसानी से बन जाता है, पर जिन लोगों की पहुंच इंटरनेट तक नहीं है तो वो इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? एक तो यह है कि आधार कार्ड बनाने की योजना, उसके लिए जैसे आपने कहा CSC हमारे कंप्यूटर सर्विस के सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप जाके आधार कार्ड बनवा सकते हैं। घर में अगर आपके पास इंटरनेट है फिर तो आप कंप्यूटर पे बना ही सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो 1.5 लाख डाकिये हैं उनको भी हम मशीन टैबलेट हम दे रहे हैं, उसके जरिए आप हर डाकिया भी आपका ऑनलाइन अपडेट कर पाएगा, इस तरह की सुविधा आप दे पाएंगे। उसके अलावा हमारे करीब 50,000 केंद्र हैं, बैंकों में हैं, पोस्ट ऑफिसेज में हैं, जहाँ पे आप जाके अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, कोई भी सुविधा ले सकते हैं। बहुत से लोग इस बात से भी घबराते हैं कि UIDAI के पास उनका बायोमेट्रिक्स, बैंक अकाउंट, पैन समेत कई जानकारी का डेटा मौजूद है, तो इससे क्या उनके काम को भी ट्रैक किया जा सकता है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आधार की जो संस्था है UIDAI, हमारे पास बहुत अति कम मिनिमम डेटा रहता है। केवल जो नाम, जो डेमोग्राफिक डेटा कहते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस रहता है और बायोमेट्रिक्स हैं वो रहता है। इसके अलावा हमारे पास जो योजनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, पैन कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, वो डेटा आधार संस्था नहीं रखती है। वो केवल जो लिंकेज जो डिपार्टमेंट है, जो उस डिपार्टमेंट के पास वो डेटा रहता है, हमारे पास नहीं रहता। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कार्य होता है आधार के जरिए, जो हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं, सत्यता सिद्ध करना कहते हैं, वो केवल कंसेंट के मुताबिक होता है, वो अनिवार्य है। अगर लोग बाग सहमति नहीं देते हैं तो वो ऑथेंटिकेशन या सत्यता सिद्ध नहीं कर सकते। और तीसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम है, वो एक ग्लोबल स्तर का है और इसलिए हम मल्टीपल लेयर्स में वो रखते हैं कि कोई ये डेटा या बायोमेट्रिक्स कोई पहुंच ना पाए। तो इसलिए लोगों को कोई ऐसा भय नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास डेटा है या लिंकेज हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक अधिनियम है, आधार अधिनियम, आधार एक्ट है, उसके हिसाब से ही हम कार्य कर सकते हैं और उस कार्य में विभिन्न प्रकार के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अगर किसी के पास प्रेजेंट एड्रेस यानी कि मौजूदा पता का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो तो क्या इसे भी वो अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं? एक हमारा सिस्टम है, जिनके पास कि कोई एड्रेस का प्रूफ ना हो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जो विभिन्न इलेक्टेड, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स या और जो लोकल डिग्निटरीज हैं वो दे सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपडेट करा सकते हैं। आधार पर नाम अपडेट करने के लिए क्या करें? क्या ये खुद ऑनलाइन किया जा सकता है? आधार में अगर छोटी मोटी त्रुटियां हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई इनिशियल्स में आपको फुल नेम डालना है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, उस तरह की ऑनलाइन की जा सकती है, आप अपने आप कर सकते हैं वो। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों के पास इसकी सही मालूमात की कमी होती है वो अक्सर प्राइवेट आउटलेट के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो उनको आधार कार्ड बनाने के लिए पैसे भी वसूलते हैं, तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाए? जैसे मैंने कहा कि हमारे करीब 50,000 केंद्र हैं जहाँ पे आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर में जाके जो कि इंटरनेट के साथ है, हमारे पोर्टल पे कर सकते हैं। अपना अगर स्मार्टफोन है आपके पास तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप खुद कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे 1.5 लाख डाकियाँ हैं उनको भी हम टैबलेट दे रहे हैं तो इस तरह की अपडेशन कर पाएँ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई असुविधा होनी चाहिए
ये ढूंढने के लिए कि कहाँ पे करना चाहूँगा। और मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा लोगों से कि उन्हें और किसी ना जाके खुद आप ऑनलाइन पे जाके, डाकिए पे जाके, पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके कर सकते हैं, और कोई अन्य संस्था के जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आधार को वोटर आईडी से लिंक करने से इलेक्शन में कैसे सुधार आएगा और इसका क्या फ़ायदा होगा? जैसे मैंने कहा कि आधार एक सार्वजनिक बुनियाद है जिससे ये पहचान आपकी सत्यता सिद्ध होती है कि आप जो लोग, आपका जो नाम है, जो आप बोल रहे हैं आप हो, वो वही आप लोग हैं। विभिन्न योजना इसका लाभ उठा रही हैं। जो आधार की संस्था है वो ये सार्वजनिक बुनियाद सब योजनाओं, सब सरकारी योजनाओं के लिए कार्य कर रही है। हमारी एक अधिनियम है, उसके अनुसार ही ये कार्य हो सकता है। जो वोटर आईडी का जहाँ तक कि इस्तेमाल होने का बात हो रही है, वो निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिनियम के अनुसार वो काम होगा। और इसमें जो जैसे मैंने कहा कि जो पहचान की सत्यता सिद्ध करने के लिए उसमें जो निर्वाचन आईडी में जो लाभ सोचा जा रहा है वो है कि जैसे डी डुप्लीकेशन बोलते हैं। कि अगर किसी का नाम कोई कहीं ट्रांसफ़र हो गया, कहीं चला गया, तो दोनों अगर दो जगह नाम है वो वेरीफाई होके एक ही जगह रहेगा। कि कोई गलत आदमी का नाम आ गया है तो वो वेरिफिकेशन होगा। लेकिन ये मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आधार जो अधिनियम है वो आधार अधिनियम के अनुसार हमारा जो बुनियाद है वो अवेलेबल है सरकार के विभिन्न योजनाओं के लिए। और हर संस्था उनके अधिनियम और उनके आधार पे उनके कार्यों पे काम करते हैं। और वो जैसे जो भी निर्वाचन आयोग या निर्वाचन अधिनियम के अनुसार होगा, जैसे अन्य योजना है, जैसे पीडीएस है और मनरेगा है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है डी डुप्लीकेशन के लिए, घोष बेनिफिशरीज के लिए। वो उसी प्रकार का आधार का भी लाभ उठा सकेंगे। आधार कार्ड कब तक वैलिड है? ये एक लाइफ टाइम आइडेंटिटी है, जीवन भर ये आपके साथ रहती है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है इसका। जब कभी भी आधार कार्ड को बैंक अकाउंट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या मोबाइल नंबर से लिंक करने की बात आती है तो एक ही सवाल जहन में आता है कि क्या ये सेफ है? इससे कहीं डेटा लीक तो नहीं हो जाएगा? जैसे मैंने कहा कि दो तीन प्रकार के हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स देखते हैं। एक तो है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं या साइबर सिक्योरिटी। हमारे विभिन्न लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, मल्टीपल वॉल्स हम बोलते हैं, वो रहते हैं। उसके अलावा जो लीकेज की बात है, अगर कोई संस्था को आधार नंबर का स्टोरेज की ज़रूरत है, एक हम आधार डेटा वॉल्ट का हमने अनिवार्य किया है, जिसको इनक्रिप्टेड माध्यम से ही वो रख सकते हैं। जो संस्था को आधार नंबर ज़रूरत नहीं है वो एक टोकन हिसाब से, वीआईडी टोकन कहते हैं, वो टोकन रखते हैं, उसमें आधार नंबर नहीं रहता। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई किसी को भय रहना चाहिए कि कोई लीकेज हो पाएगा, कि हमारा जो अधिनियम है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, वो काफ़ी टाइट है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का है। सेफ है ये। ई आधार क्यूआर कोड में क्या जानकारी होती है? ई आधार तो आपका जैसे एक कार्ड है, आधार कार्ड, जो आपका फ़ोटोग्राफ रहता है और आपके डेमोग्राफिक डिटेल, जो नाम और फ़ोन नंबर और एड्रेस रहता है। और क्यूआर कोड में भी एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। और क्यूआर कोड के बारे में मैं एक जानकारी भी देना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि अगर किसी ने आपको कोई डाउट हो रहा है कि जो आधार कार्ड उन्होंने दिया है, किसी का नाम या फोटोग्राफ वाकई में वो उन्हीं का है कि नहीं, वो क्यूआर कोड से वेरीफाई किया जा सकता है। क्यूआर कोड मोबाइल आधार ऐप है हमारा, आता है आधार का क्यूआर कोड गूगल प्ले स्टोर या विभिन्न आईओएस में अवेलेबल है। और वहाँ से आप डाउनलोड करके आप क्यूआर कोड के ऊपर आप चेक करेंगे तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आधार में जो नाम है और जो फोटोग्राफ है वो वाकई में ठीक है या किसी ने कोई फ़ोटोशॉप कर दिया है या कोई फ्रॉड किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्यूआर कोड का, और इसमें कोई चार्जेस नहीं है, खुद आप कर सकते हैं, अपने फ़ोन से कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए पैन को आधार से जोड़ना ज़रूरी है? ये जैसे मैंने कहा कि हर अधिनियम के अनुसार एक प्रकार का प्रणाली है।
आधार अधिनियम में ये कहा गया है कि जहाँ पे भी जिस भी लॉ में अधिनियम में कोई संशोधन किया जाए कि अनिवार्य है तो वो किया जा सकता है। इसके हिसाब से जो इनकम टैक्स का अधिनियम है, इनकम टैक्स लॉ में अमेंडमेंट लाया गया है कि उसका वो लिंकेज रखना चाहते हैं कि वो वेरिफिकेशन सत्यता प्रूव हो सके, वो उन्होंने इनकम टैक्स लॉ में रखा हुआ है। आधार नंबर से क्या किसी का बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है? नहीं, ये इस तरह का भय रखना बिल्कुल उचित नहीं होगा, मैं बोलूँगा, क्योंकि आधार नंबर से आप कुछ कार्य तभी कर सकते हैं जब उसका आप सत्यता को सिद्ध करें। और सत्यता कैसे सिद्ध की जाती है? या तो आप फिंगरप्रिंट माध्यम से कि आप कंफर्म करें, या जब आपके पास OTP आएगा तब उसका कंफर्मेशन आएगा, तभी कोई कुछ कार्य कर सकता है। तो केवल आधार नंबर जानने से कि कोई आपके कोई प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ना क्यों ज़रूरी है? हमारी विभिन्न जो सेवाएं हैं आधार के निर्धारित हैं, आधार पे आधारित हैं, वो सेवाएं मोबाइल नंबर के जरिए ही वो डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हम बोलते हैं। एक तो ये है कि जब आप अपडेट करना चाहते हैं, कोई अपना नाम हो, एड्रेस हो, अगर मोबाइल फ़ोन लिंक्ड है तो उस पर आपको OTP आके आप लिंक कर सकते हैं। नहीं तो आपको हर बार किसी एनरोलमेंट केंद्र में जाना पड़ेगा, वहाँ अपने बायोमेट्रिक फिंगर को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो विभिन्न योजनाएं हैं वो सेवाएं भी मोबाइल नंबर के साथ लिंक रहती हैं। तो मोबाइल नंबर पे आपको SMS आ सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन आ सकती है। जब भी कोई यूज़ करे तो आपको SMS आपको अपनी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरत है कि आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड रहे, कि आपको जानकारी रहेगी अगर कभी आपका आधार नंबर यूज़ हो। तो इस तरह से एक मैं बोलूँगा अनिवार्य हो गया है कि आधार नंबर और मोबाइल नंबर अगर लिंक हो जाए तो आप विभिन्न प्रकार की सेवाएं आप एक्सेस कर पाएंगे, उनको पहुंच पाएंगे, और सरकार और अन्य संस्थाएं भी आपको विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे पाएंगी अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड हो। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को ये जानकारी पसंद आई होगी और वो उनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर सौरभ गर्ग, आपने आधार से जुड़े उन तमाम सवालों के तशफ़ी बख्श जवाब दिए जो हर एक के जहन में होते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मालूमात के बाद बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहेंगे कि आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आधार कार्ड कैसे और कहां बनवाएं। आज के इस एपिसोड में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि UIDAI के नए पोर्टल को एक्सेस करके आप अपने आधार कार्ड में किस तरह करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी घर बैठे आसानी के साथ अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट या करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट myAadhar.uidai.gov.in पर चलते हैं। इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको कई ऑप्शन सर्विसेज नजर आएंगे। जहां एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भरना है और फिर दिए गए कैप्चा कोड को डालना है। फिर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको यहाँ भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप UIDAI के पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ आधार से रिलेटेड जितनी भी सर्विस दी हुई है उसे आप सिंगल क्लिक से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अपना एड्रेस अपडेट करना सीखेंगे और इसके लिए सबसे पहले अपडेट आधार ऑनलाइन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको एक प्रोसेस का ओवरव्यू मिलेगा, जिसमें आधार का अपडेट करने का सेटअप प्रोसेस आपके सामने आएगा।
उसके बाद प्रोसीड अपडेट आधार पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक सिलेक्शन पेज आ जाएगा जहां पर आप अपना आधार कार्ड पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस जिसमें भी आपको करेक्शन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो आज हम यहाँ पर अपना एड्रेस को अपडेट करने के लिए एड्रेस के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देखिए, सिर्फ 3 आसान स्टेप में ही आधार कार्ड का एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर पहले से ही जो भी एड्रेस दर्ज किया है वो करंट डिटेल्स के सिलेक्शन में देखने को मिल जाएगा और इसी के नीचे आपको एक फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको अपना नया एड्रेस भरना है। फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में से जो भी आपके पास है उसे सेलेक्ट करके अपलोड करना। मैं यहाँ पर बैंक पासबुक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके अपलोड कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको नए एड्रेस का प्रीव्यू देखने को मिलेगा और अगर इसमें मजीद और एडिट करना हो तो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पेमेंट गेटवे के पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपको 50 रुपए का पेमेंट करना होगा, जिसके लिए मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे कि किस तरह आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, पेटीएम वगैरह। मैं यहाँ एटीएम डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर रही हूँ और अपनी कार्ड डिटेल्स डालूंगी, जैसे कि कार्ड नंबर, कार्ड पर लिखे नाम, एक्सपायरी डेट, CVV डालूंगी और प्रोसीड पर क्लिक करूंगी, जिसमें OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसे डालते ही मेरे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। एड्रेस अपडेट 24 से 48 घंटे में ही हो जाता है और 15 से 20 दिनों में, जिसे आप ऑनलाइन ट्रैक करके डाउनलोड कर सकते हैं या अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अगर आपको आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो उसके लिए आपको किसी भी आधार सेंटर पे जाना पड़ेगा। इन केस अगर आपका आधार में मोबाइल अपडेट है, उसको आप चेंज करना चाहते हो और अगर वो मोबाइल आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप घर से भी चेंज कर सकते हो। उसमें आपको माई आधार ऐप या www.uidai.gov.in वेबसाइट है आधार की, वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो। दूसरा, किसी का नया बनेगा या बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है, फ़ोटो चेंज करवाना है, उसके लिए आपको आधार सेंटर पे ही जाना पड़ेगा, उसको आप घर से नहीं कर सकते। आधार का एड्रेस आप घर से चेंज कर सकते हो अपने PC से, अपने फ़ोन से। उसके लिए आपको आधार की वेबसाइट पे जाके चेंज आधार एड्रेस का ऑप्शन आता है, वहाँ जाके करना पड़ेगा। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, बाई चांस अगर उसको डेट ऑफ बर्थ ठीक कराना है या एड्रेस चेंज करवाना है या अपना नाम चेंज करवाना है, हर एक बंदा ऐसा है कि जो मान लो बहुत पहले के लोग हैं, 60-70 प्लस हैं, उनके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं होता, तो उनके लिए आधार वालों ने एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बनाया है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट। ये सर्टिफिकेट आपको, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है तो सिर्फ और सिर्फ गजटेड ऑफिसर ग्रुप A या फिर किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से भर के अटेस्ट करवा के लेके आना पड़ेगा, या एड्रेस करवाना है या खुद का नाम ठीक करवाना है या फादर्स नेम में कोई करेक्शन है, अगर वो आपको करवाना है तो उसके लिए आप इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, गजटेड ऑफिसर ग्रुप A, गजटेड ऑफिसर ग्रुप B, विलेज पंचायत, गांव में रहने वालों के लिए गांव का मुखिया, सरपंच, MP MLA, म्यूनसिपल काउंसलर, तहसीलदार और हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें कि आप स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा सकते हो, या कोई सुप्रिटेंडेंट हो, वार्डन हो किसी ऑर्फनेज का, तो वो भी कर सकता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई करेक्शन करवाना है और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो आप अटेस्ट करवा के करवा सकते हैं। आज में आपको पता है कि आधार कार्ड कितना ज़रूरी है, और इस चक्कर में ना तो मतलब कोई चीज़ नहीं होती, बैंकिंग्स में चले जाइए आप, किसी भी चीज़ में, एजुकेशन पर्पस में, हर चीज़ में आज के टाइम में आधार कार्ड अपडेट करना मतलब होना एक कंपलसरी है। आजकल इंडिया में
बिना आधार कार्ड के हमारे कुछ भी कोई भी बैंकिंग सेवा कुछ भी हो, बिना आधार कार्ड के हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आउट ऑफ कंट्री भी जाना हो तो सबसे पहले आधार कार्ड ही हमारी लगती है, इसलिए आधार कार्ड कंपलसरी हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेते कि हमें अपने आधार को अपडेट नहीं करवाना है या मोबाइल से लिंक नहीं करवाना है। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आधार तो हर जगह ज़रूरी है, चाहे आप बच्चे का एडमिशन ले लो या आप किसी कॉलेज में या किसी विदेश में जाओगे, कहीं भी XYZ आप जॉब प्रोफाइल को लेके ले लो तो आधार बहुत मैंडेटरी है। लोगों के दिमाग में ऐसा है कि आधार अगर आधार कार्ड से हमारी प्राइवेसी को अगर कुछ भी है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि UIDAI जो आधार की ये है वेबसाइट है, वो डेटा लीक नहीं करती है, लेकिन ये बस लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि डेटा लीक होता है तो प्राइवेसी वगैरह ये सब का इशू है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट टू प्राइवेसी का हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई नेशनल स्कीम के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।